नाज़रीन कराम, शाहजहां का मुमताज़ के लिए बनाया गया मोहब्बत का खूबसूरत शाहकार नौलखा महल यानी शीश महल, जिसकी तामीर मुकम्मल होने से पहले मुमताज़ महल वफात पा गई और इसे ये महल देखना नसीब ना हुआ। ब्रिटिश दौर का कैद खाना और तारीखी मोती मस्जिद, जिसके बारे में मशहूर है कि वहाँ जन्नत का बसेरा है और वहाँ फजर, मगरिब और इशा की नमाज नहीं होती, क्योंकि ये जन्नत की इबादत का वक्त होता है। इसके अलावा वो अर्जी वाला कमरा जहाँ लोग एक पर्ची पर अपनी दुआएं लिखकर उस कमरे में फेंक जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। शहजादा इस्लीम का मकतब खाना और वो सुरंग जिनके बारे में मशहूर है कि ये कई भारतीय शहरों में जाकर निकलती हैं, ये सब और बहुत कुछ भाई साहब देख सकेंगे इस शाही किला डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 में। अगर आपने हमारा चैनल मुगल की शुगल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुगल का शुगल और मैं हूं नईम मुगल। तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो का वहीं से आगाज़ करते हैं जहां पे हमने लास्ट पार्ट का अख्ताम किया था। एज़ पर प्रॉमिस मैं शाही किला की इस डॉक्यूमेंट्री के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। तो आइए चल के देखते हैं शीश महल और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे वो तारीखी मोती मस्जिद भी। शीश महल में एंट्री के लिए हमें अलग से एक दफ़ा बिल टिकट देनी पड़ेगी, 100 रुपये इसकी टिकट है। तो आप जब भी शाही किला लाहौर आए तो शीश महल जरूर देखें, 100 रुपये की टिकट जरूर खर्च करें। आपका ये 100 रुपया जो है हमारे सारी दिमाग को, इन तारीखी विरसे को, इसकी रेनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये टिकट खर्चें और इस खूबसूरत नौलखे महल को, शीश महल को जरूर देखें। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। तो नाज़रीन फाइनली हमने टिकट्स ले ली हैं और हम जा रहे हैं इस खूबसूरत से महल, नौलखा महल, शीश महल को देखने के लिए। तो आइए नाज़रीन चलते हैं। शीश महल में जबरो अख्तियार की कई दास्तानें गुमनामी के पताल में गुम हो गईं। वस्लो इश्क के कई सिलसिले उभरे और दास्तानों में गुम हो गए। कई चांद थे जो चमक चमक कर पलट गए। नाज़रीन, यहाँ दुनिया के महंगे और कीमती तरीन पत्थर लगाए गए हैं। नाज़रीन, ये महल बनकर तैयार हुआ तो मुमताज़ महल इस दुनिया में ना रही और वो इस महल को ना देख सकी। मोहब्बत की दास्तान ताजमहल की तरह ये शीश महल भी शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था, मगर मुमताज़ महल को ये शीश महल देखना नसीब ना हुआ। आप जब भी शाही किला लाहौर आएँ तो इस नौलखे महल को ज़रूर देखें। इसको देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इसे नौलखा महल क्यों कहते हैं। इस पर इस दौर में 9 लाख रुपए खर्च आए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि मुमताज़ महल के मरने के बाद शहजादा खुर्रम एक ही रात में इतना बूढ़ा हो गया था कि जब सुबह इसके दरबान आए और इसने दरवाज़ा खोला तो इसके सारे बाल सफ़ेद देखकर वो डर गए थे। और इस शहजादे का एक बहुत मशहूर डायलॉग भी आपने सुना होगा, क्या अब हम बादशाह नहीं रहे। मुग़लों की अजीम शान सल्तनत और रख रखाव का ख़ात्मा फ़रंगियों ने बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत गिराकर और जिला वतन करके किया। यूँ मुग़लिया दौर के अरूज का ख़ात्मा हुआ और आज ये शानो अज़मत से लेकर ज़वाल तक की दास्तान सिर्फ़ किताबों, किस्से, कहानियों और इन खंडर अमारात और किलों की सूरत में देखी सुनी पढ़ी जा सकती हैं। शाहजहां और खुर्रम के बाद ये शीश महल मुख्तलिफ बादशाहों की बेगमात के ज़रिए इस्तेमाल रहा, मगर सिख दौर में महाराजा रंजीत सिंह की बेगम इस महल में 25 साल रहीं। तो शीज़ाएँ, कन्याएँ, मलकाएँ, नाज़ नींदाएँ खूबसूरत पेंटिंग में मौजूद हैं। शाही किला लाहौर की ये खूबसूरत शाम और इन पेंटिंग में मौजूद ये 2 शीज़ाएँ, कन्याएँ, मलकाएँ, जिनको देख के मैं तसव्वुर की दुनिया में कहीं खो सा गया हूँ कि जैसे ये मेरे लिए सजी संवरी बैठी हूँ। मैं फूल वो तितली, मैं मुरझा जाऊँगा वो उड़ जाएगी। नाज़रीन, ये दीवाने खास है, इसको आप बादशाह का पार्लियामेंट हाउस भी कह सकते हैं उस वक्त। ये वो खास पत्थर है जो कि राजस्थान से मंगवाया गया और बादशाह बैठ के दरबार लगाया करता था। ये फाउंटेन है और ये उस वक्त का पार्लियामेंट हाउस आप इसको कह सकते हैं। नाज़रीन, ये लटके कपड़े लंडा बाज़ार का मंजर पेश कर रहे हैं। यकीनन शहनशाह देख लेते तो वो गैज़ो गज़ब का निशाना बना देते। आज भी फिल्मों और शूट के लिए ये महल किराए पर लिया जाता है।
ईवान आम की तरफ जाएं तो शाहजहां की जय पैदाइश मिलती है। दूर खड़क सिंह की हवेली ईवान आम के पीछे एक मंदिर हुआ करता था, जिसके मीठे मीठे से नकूश अब भी नजर आते हैं। उधर रंजीत सिंह की बीवी माई जिंदा का महल है। सिख दौर की पेंटिंग्स मौजूद हैं। ये टोटल बिल्डिंग सर सगे मार्बल से बनाई गई है, सेमी मार्बल सगे बादल और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल फ्लोर्स हैं। सेंटर में एक पीस है जो है ज्वाइन किया है, उसमें जोड़ नहीं सिंगल पीस। अब हम आपको सारे शुरुआत के साथ जरा बादशाह बनाते हैं, यानी कि ये खूबसूरत अनाउंस कराते हैं उनके नाम से मुखातिब। अच्छा, दो तरह के होते हैं, मुझे कौन सा भाषा बनाना है? बादशाह बनाऊंगा जो बादशाह रात को सोते हैं दूसरी साइड में रियल लाइफ बेताज के जैसे कहते नाजरीन, कैसर साहब की ख्वाहिश थी कि वो मुझे बादशाह बना देखें, तो आए हम भी 2 मिनट के लिए ही सही शहनशाह नई मुगल बनते हैं। कैसर साहब, ये भी फाउंटेन है? सर ये भी फाउंटेन है। यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो कवालीज नाइट देते हैं, ये बिल्डिंग उसमें भी आती है। जो लोग यहाँ पे म्यूजिक नाइट नाच देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको सारा एरिया घुमा के एक दफ़ा दिखा सके तो ये वो बिल्डिंग है, ये वो दीवार है जो कि आज भी मूवीज़ और मॉडलिंग के लिए बुक किया जाता है। और यहाँ पे मॉडल्स और फिल्मी अदाकार हैं, अपने वक्त से अपनी अदाकारी से फिल्मों को, ड्रामों को पर्दे की गिनत बनाते हैं। हम जा रहे हैं सर शाहजहां के ड्रीम वही के अंदर। ख्वाजा साहब वो भी थे कि यहाँ पे होते हैं। मुगल अक्सर खवातीन की खिदमत करने के लिए रखे जाते थे। उसकी रीज़न ये होती थी कि वो किसी रिलेशन में नहीं थे, ना तो वो शहजादी के सर का ताज बनते थे और ना ही बादशाह के बादशाह की बेटी। और ये भी बादशाह का बेडरूम है जी? सर ये शाहजहां का बेडरूम है और ये ख्वाबगाह शाहजहानी के नाम से मंसूब की जाती है। 5 कमरों पर जो ताजमहल वाला बादशाह है सर। नाज़रीन, ये शाहजहां की ख्वाबगाह है जो कि 5 कमरों पे मुश्तमिल है और इसके पीछे बहुत रोमांटिक व्यू है। आप फाउंटेन भी देख सकते हैं और फूलों की जो खूबसूरत सी आप क्यारियाँ देख सकते हैं। बा अदब बा मुलहजा होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। नाज़रीन, यहाँ मेरी यानी नई मुग़ल की बात नहीं हो रही। जिस मुग़ल को आप देख रहे हैं, ये मुग़ल तो ज़िंदगी की उलझनों भूल भलाइयों से लड़ता, हंसता, खेलता इन मुग़ल के शुगल में मसरूफ़ है। बादशाह के लिए जा रहे हैं मुल्क के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत प्यारे से खुशबू है, आपके लिए गुलाब काबा है माशाअल्लाह। ये गुलाब काबा आपके लिए बिस्मिल्लाह। और डायरी वाइफ को देखिए आपकी खुशबू भी आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह जी खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू। नई मुग़ल जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं माई जिंदा की हवेली के बाहर। तो आइए चलते हैं, आपको माई जिंदा की हवेली दिखाते हैं। माई जिंदा, तो आइए आपको माई जिंदा की हवेली दिखाते हैं। दिखाएगा खौफ बड़ा, हंसाएगा फिर भी मगर, ये मुग़ल के शोहर बने हैं मुग़ल के शुगर, देखो मुग़ल के शुगर। नाज़रीन, वो मेरे सामने अगर आप देखें तो शहज़ादा सलीम की ख्वाब का है। पिछली वीडियो में शाही किला की इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट में आपको दिखाई थी मैंने।
तो ये बिल्कुल इस वक्त ऊपर से हम ऊपर खड़े हैं, ये माई जिंदा की हवेली में, और वो सामने हवेली खड़क सिंह है। भाई नाज़रीन, माई जिंदा की इस हवेली में चलते हैं और उस वक्त की यादगार तस्वीरें, माई जिंदा की असल तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। मौजूद है माई जिंदा की हवेली में, और ये माई जिंदा के हाथ हैं। उनके तो नहीं ये कहा जाता है कि माई जिंदा के हाथों की नकल है, तो आइए हम माई जिंदा बनने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, ये है महाराजा दलीप सिंह का गज का मुजस्समा। आइए आगे चलते हैं। ये नौनहाल सिंह की पेंटिंग मिलेगी आपको। अमृतसर में तस्वीर है। ये नस्ल आम है, इधर महाराजा रंजीत सिंह का मैं कहूँगा नाम बताया, और उनके दरबार जो लगाते थे उसकी तस्वीर है। ये दिलीप सिंह है। ये उस वक्त की सिर्फ नायाब तस्वीरें हैं जी, और ये अपनी असली हालत में। जी हाँ नाज़रीन, ये है मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर। तो इनके जहानी खाली से कूच करने के बाद वो आरजू में कट गए, तो इंतजार में फिर हम जैसे मुगलों ने शुगल करने शुरू कर दिए हैं जी। तो आप भी देखते रहें मुगल के शुगल। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये 250 साल पुराना बरकत का दरख्त यहाँ मौजूद है, और वो मेरे सामने मोती मस्जिद का रास्ता। नाज़रीन कराम, इस मस्जिद के बारे में दो मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मस्जिद शाहजहां ने तमीर करवाई थी, और कुछ तारीख दान लिखते हैं कि ये मस्जिद जहांगीर ने अपनी वालदा जोजाबाई के कहने पर बनवाई थी। जोजाबाई जो कि पहले हिंदू थीं, बाद में मुसलमान हो गई जी। तो नाज़रीन, ये है वो तारीख़ी मोती मस्जिद जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ जन्नत का बसेरा है। ये मस्जिद असर के वक्त बंद हो जाती है और यहाँ फजर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा नहीं की जाती। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शाही किला लाहौर में, इस तारीखी मस्जिद मोती मस्जिद में। तो अदब का तकाजा यही है कि यहाँ पे कम से कम गुफ्तगू की जाए और अपनी इबादत की जाए। नमाज असर का वक्त है, नमाज असर अदा की जाए और उसके बाद नवाफिल पढ़े। टाइम बहुत कम है, असर के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। और मशहूर है, लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे नमाज फजर, मगरिब और इशा नहीं होती क्योंकि जन्नत की इबादत का टाइम है। तो हमें भी मैसेज मिल रहा है कि नमाज और नवाफिल अदा करें जल्दी से। आइए आपको दिखाते हैं मोती मस्जिद। कहा जाता है कि 392 साल कबल हिंदुस्तान के फरमारवा शाहजहां के हुक्म पर मोती मस्जिद को तामीर किया गया। संगमरमर से बनी ये दिलकश मस्जिद देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। मुग़लों के ज़वाल के बाद अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को ख़जाना रखने की जगह बनाए रखा। 200 साल ये मस्जिद एताब का शिकार रही और आखिरकार वसराए लॉर्ड कर्जन ने इसे मुसलमानों को सौंपने का हुक्म दिया। एक बात बहुत मशहूर है कि यहाँ जन्नत मौजूद हैं और अपनी इबादत भी करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जन्नत को देखा भी है, और ज़्यादातर लोग जन्नत की मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। इसीलिए मुल्क भर से और दूर दराज से बेशतर लोग यहाँ बजाय इस तारीखी किले को देखने के यहाँ इस मस्जिद में अपनी मन्नतें, मुरादें मांगने और नवाफिल अदा करने आते हैं ताकि इनकी दुआएं और मन्नतें पूरी हो सकें। नाजरीन, हमारे दिल फेंक आशिक और कमज़ोर अकीदा लोगों ने इस दिलकश मस्जिद की रानाइयों को इस वक्त ख़राब करना शुरू किया जब उन्होंने कोयलों से इसके दरो दीवार पर अपनी मन्नतें और मुरादें लिखना शुरू कर दी। और फिर जब हुकूमत पंजाब ने दीवारों पर लिखने से मना कर दिया, लोगों ने यहाँ मौजूद एक कमरे में, जिसे अर्जी वाला कमरा कहते हैं, यहाँ अपनी अर्ज लिखी पर्चियाँ डालना शुरू कर दी। गर्जमंदों के कमज़ोर ईमान को एक और सहारा देकर मस्जिद के दरो दीवार के हुस्न को बचा लिया गया, वरना मुश्किल नहीं कि इंतज़ामिया इस अर्जी कमरे को ताला लगा दे
और अर्ज गुजारी वाला ये सिलसिला बंद हो जाए। मुगलिया दौर के बाद जब सिख और अंग्रेज़ दौर था तो मस्जिद बंद रही। नाज़रीन, एक रिसाला छपता है अबकरी, जिसके एडिटर हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब हैं। उन्होंने लिखा है कि इस मस्जिद के अंदर नेक जनात हैं। इस मस्जिद में तकरीबन 380 औलिया अल्लाह ने इबादत की हैं। दोस्तों, ये जो कि आप देख रहे हैं एंटेक्स की दुकानें, जहाँ तलवारें, मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी खूबसूरत अशिया और तोहफे आप ख़रीद सकते हैं। नाजरीन, ये मुग़लों के दौर में ख्वाजा सराओं के कमरे होते थे, जहाँ आज हुकूमत पाकिस्तान ने ये दुकानें बना दी हैं। और ये शहजादे सलीम ने बिल्ड करवाया था, शेख कमर के अंदर ही बड़े के साथ तकरीबन सेम डायरेक्शन से 5 किलोमीटर दूर पर। ये 1617-18 में ये बनाई। इसमें 16 रूम्स हैं छोटे छोटे जो आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ जिस तरह गोला फैमिलियों में या पहाड़ खाने का तरीकाकार होता है, जो नीचे बैठ के देखते हैं, यहाँ लोगों की एप्लीकेशन और पार्ट वगैरह दराज करवाया जाता है। मुंशी खाना, हाँ, मुंशी खाना मुंशी खाना क्या है? ये पटवार खाना क्या है? पटवार खाना है, मुंशी ये है मकतब खाना यूज होता है। और ये फारसी के अंदर शहंशाह जहांगीर के नाम से खुले हुए हैं। ये शहंशाह जहांगीर जलालुद्दीन अकबर और इसके नाम की ये तारीख है, वो तो पत्थर के ऊपर है और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वो देखें नाज़रीन, आप मेरे सामने देख सकते हैं गुरुद्वारा डेरा साहब गुरु अर्जन देव जी। ये महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है। इसमें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी स्थान है। मुगलिया और महाराजा रंजीत सिंह के दौर का खूबसूरत फ़न तामीर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर से इंशाल्लाह शेखना लाहौर में आएंगे। इस वक्त गर्मी की हिद्दत और शिद्दत इतनी है तो मैं पसीने से मुकम्मल भीग चुका था और मुझे अपनी शर्ट चेंज करनी पड़ी है। तो आइए अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी मंजिल पर चलते हैं। अभी डिपार्टमेंट ने एक्सप्लोर किया है। ब्रिटिश दौर में सारे रास्ते बंद करवा दिए गए थे। वॉल की भी अथॉरिटी ने काम करवाया है। और ये रास्ते दीवाने शीश महल और नीचे मकतब खाना, मोती मस्जिद, वहाँ तक ये नीचे जाते हैं। ये वो सुरंगें हैं जो कि अब दोबारा डिस्कवर हुई हैं, इनको रिस्टोर किया जा रहा है और इस तरह का वहाँ भी रिस्टोर किया हम लोगों ने। पानी बाग के नीचे बेसमेंट है और इंशाल्लाह सारी सुरंगें जो आपको के लिए ओपन होगी और टूरिस्ट जितने भी होंगे उनको ये अंडरग्राउंड भी विजिट करवाया जाएगा। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्री व्लॉग्स में ऐसी ही खूबसूरत जगह दिखाते रहें और तारीख के औराक से पर्दा उठाते हुए ऐसी ही खूबसूरत दास्तानों से आगाह करते रहें। हमारा मकसद बामकसद गुफ्तगू और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करते हुए प्यारे पाकिस्तान के प्यारे मनाजिर दिखाना होता है। तो अगर आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प मालूमाती सैर व तफरीह पर मबनी वीडियोज़, तारीखी इमारत, पार्क्स, औलिया कराम की दरगाह और तारीख पढ़ना, सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल मुगल के शुगल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से और वो आप कबूल फरमाएं। और जी प्लीज़ सर, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा ईद सा तोहफा है, तस्बीह है और ये गुलाब ताबा खुशबू है सर। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।